किताब में चलते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। अगुवाई करो पिता, आज इस क्लास को तेरे चरणों पर रखते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट को जो भी यूट्यूब में भी देखते हैं, आप पवित्र आत्मा के द्वारा समझ प्रदान करो पिता। और जैसे तेरे वचन कहता कि यहाँ से थोड़ा वहाँ से थोड़ा करके लोगों को मजबूत बनाओ पिता। आत्मिक प्रेरणा दो प्रभु, आत्मिक जागृति दो पिता, और लक्ष्य दो पिता उनके जीवन में। कोई लीडर, कोई पास्टर, कोई मिशनरी, अलग अलग जगह पे जो विश्वासी भाई बहन अपने पारिवारिक जीवन कामकाज में, आप उनको ब्लेसिंग करो और अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग इफिसियों की किताब में है, ये अभी मैं मिटा देता हूँ। और हम लोग नए नियम की साल्वेशन के आज क्लास इफिसियों की किताब है। ओके, इफिसिस कैसा लिखते हैं? ऐसा ऐसा बाइबल में तो ऐसा लिखा, पर इसका जो उच्चारण ऐसा होता है, ऐसा लिखा, ऐसा उच्चारण किया जाता है, असल नहीं। ओके, तो ये जो लिखा था पौलुस जब जेल में था, ये पत्री और कुछ पत्रियां जो है मैं बता दूंगा। वो पत्रियों को जेल के अंदर लिखा था, पौलुस जेल में जब था। ठीक है, ये इफिसियंस, इस कलीसिया का मसीह में कलीसिया और कलीसिया में मसीह, मसीह में कलीसिया और कलीसिया में मसीह। ओके, ये इस पत्रिका जो विषय, ये पत्रिका जो विषय है कलीसिया यानी कि मसीह की देह। ठीक है, इसीलिए कहता कलीसिया में, मैंने कलीसिया मसीह में और मसीह कलीसिया में। समझ रहे हैं? ठीक है, इस तरह कहा जाता है, कलीसिया मसीह में और मसीह कलीसिया में। ठीक है, इसमें 6 अध्याय है और 2 भाग में बांटा गया है इसे। ठीक है, 2 मुख्य भाग है। अध्याय 1 से 3 वचन से लेकर तीसरा अध्याय 21 वचन भाग 1 है। मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा। अध्याय 3 से तीसरा अध्याय 21 तक। ठीक है, ये एक पार्ट। और दूसरा है अध्याय, अभी सूख गया, अभी इतना ठंडी आदमी लोग सूख जाए। चौथा अध्याय 1 से छठवां अध्याय 20 तक। चौथा अध्याय 1 से 6:20। ओके, ये 2। उससे पहले एक लिख लिए क्या? अरे भैया आप लोग भी ना बहुत तेज है। चलिए ठीक है, 1-2 वचन छोड़ देंगे। एनीवे, उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूं। ठीक है, ये कभी लिखा गया था जानते हैं? 60-61। ओके, 60 से 65 के अंदर लिखा गया था। ओके, इफिसियों का किताब। इसको शुरुआत किसने किया था जानते हैं? बता देते हैं, हम लोग पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। इस कलीसिया का शुरुआत अपोलोस ने किया था, परंतु
ओके, ये कुछ पत्रियां जो जेल के अंदर लिखा था, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों और फिलेमन को भी बंदी गृह से पत्रियों को लिखा गया था। लोग मानते हैं, पर मैं समझता हूं कि बहुत सारे और भी किताब लिखा था, पत्रियां लिखी थी पौलुस। ठीक है, इफिसियंस आज इफिसियंस एशिया माइनर में है और वर्तमान जो जगह है वो है तुर्किस्तान का एक भाग, तुर्किस्तान का एक भाग, यानी कि रोमी प्रांत का एक मुख्य नगर इफिसुस था। रोमी सम्राट जो था, रोमी प्रांत का, रोम के प्रांत का एक भाग था। ठीक है, इफिसुस शहर कहां पर? एशिया माइनर में, एशिया में, और वर्तमान कहां पर है? तुर्किस्तान। ठीक है, तुर्किस्तान कहाँ रहता है? हाँ? तुर्किस्तान अभी वर्तमान तुर्किस्तान। ठीक है, जो रोमी प्रांत का एक मुख्य नगर इफिसुस था पहले, रोमी सम्राट जब था, रोमी लोग जब थे। ठीक है, मुख्य भाग था। इफिसुस की कलीसिया प्रिस्किल्ला और अक्विला के कार्य द्वारा आरंभ हुई। पेड़ के काम 18 से 21। एक कपल के द्वारा शुरू हुई। यही लोग पौलुस को आई थिंक कुरिन्थियों में मिला था और उनको इफिसियों को लेकर गए थे। इसके द्वारा ये दूसरी मिशनरी यात्रा के अंत में इफिसुस में कुछ दिन रुकने के पश्चात उनको छोड़ आया था वहां पर इफिसुस में पौलुस, दूसरी मिशनरी यात्रा में। ओके, इफिसियों का नहीं, ये प्रेरितों की किताब खोलिए, प्रेरितों के 18 अध्याय और 18 से 21 तक पढ़िए। पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किरकिया से इसलिए सिर मुड़वाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सूरिया को चल दिया, और उसके साथ प्रिस्किला और अक्विला थे, और उसने इफिसुस में पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप ही आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। तब उन्होंने उससे विनती की कि हमारे साथ और कुछ दिन रहा, तो उसने स्वीकार ना किया, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ कि यदि परमेश्वर चाहे तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। समझ गए? तो कहां पर छोड़ा? वहां से निकल गए थे। कहां से? कुरिन्थियों से। बोलते कि कुरिन्थियों से निकल गए थे, और कुरिन्थियों से निकलकर वो किरकियास कुछ बोलते जगह का नाम, मुझे भी नहीं मालूम, नाम प्रोनाउंस ही नहीं कर पाता हूं मैं कभी ना। एनीवे, सीरिया का नाम किरकिया, किरकिया। पहला कुरिन्थियों का अगर बोलते ना कि पहला कुरिन्थियों का 1:12, कोई एक जन पढ़ेगा? पहला कुरिन्थियों का 1:12। मेरा तात्पर्य यह है कि तुम में से कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, तो कोई नहीं, वो नहीं। ठीक है, ये जो है कुरिन्थियों से पार होकर वो इफिसियंस को गए। कुरिन्थियंस में ही उनको वो मिल गया था, अक्विला और प्रिस्किल्ला। ठीक है, ये दोनों मिले थे। प्रिस्किल्ला क्या
क्या नाम है अभी, अक्विला, अक्विला ठीक है। और ये जो बंदरगाह था, एक कुरंथियों का एक शहर बंदरगाह था, और किंक्रिया ऐसा कुछ जो नाम है, किकिया, किकिया, ये जो था ये बंदरगाह था, और उस जगह का नाम था जैसे आज क्या बोलते हैं, जैसे आज बॉम्बे गेट ऑफ इंडिया ना, मुंबई में गेट ऑफ इंडिया, कुरंथियों में भी किकिया जो बंदरगाह में पड़ता। ओके, वो लोग फिर वहां से पार होकर कहाँ गए, विदा हुए, ठीक है। और फिर 24 से 28 पढ़ो, 24 से 28 यहाँ पर वही बता रहा कि अपोलोस नाम का एक यहूदी शिक्षक मिस्र के सिकंदरिया से आया था। 24 से 19 वचन, प्रेरितों के काम 18 अध्याय 24 से 28 वचन में, अपोलोस नाम का एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्रों को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था और आगे कुछ नहीं जानता था। मतलब इसने शुरू कर चुका था वहां पर, समझ रहे हैं? ओके, 28 वचन तक देखेंगे। और 20 अध्याय का 31 वचन में अगर पढ़ते हैं तो वहां पर कलीसिया के विषय में उन्नतिशील के बारे में बात करता, कलीसिया के विषय में, जो एफिसियों की कलीसिया के विषय में। 31 वचन 20 का 31 पढ़िए, कोई मिला तो। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर एक को समझाना न छोड़ा। ओके, ये पौलुस कह रहा कि मैं कैसे इसके लिए आंसू बहाया, कितने मेहनत किया, और मैं परमेश्वर का प्रेम हुबहू वैसे ही प्रेम दिया। और कहते कि यही कलीसिया बाद में दुर्भाग्यवश कि प्रेम को छोड़ दिए। समझ रहे, परमेश्वर कहता। और 19 अध्याय 8 से 10 में अगर देखते हैं, 19 अध्याय का 8 से 10 में यहाँ पर कई सारे काम भी हुआ। बोलते कि सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे जब, 8 से 10, और आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में भी विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कितनों ने ठोकर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरनुस की पाठशाला में विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, वहां तक कि एशिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। देख रहे पौलुस किस तरह से बातें करता था। और कहते कि इफिसियों के लोग कैसे थे, ठीक है। इफिसियस के लोग अपने अंधविश्वास और जादूगरी के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ के लोग जो है अंधविश्वास और जादूगरी के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ पौलुस को उपदेश के प्रत्युत्तर में कुछ नाटकीय घटनाएं भी घटी थी। अगर 19 अध्याय का, प्रेरितों के काम 19 अध्याय और वचन 11 से लेकर 20 में अगर पढ़ते हैं तो मालूम पड़ेगा। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं, ठीक है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत एक बात होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। ओके, ये दुष्ट आत्मा के और ना सिकवा नाम का एक यहूदी महायाजक, उसके 7 पुत्र थे और ये लोग भविष्यवाणी करते थे। देखिए किस तरह से, बहुत अच्छा लगता है ये पढ़ने में, बहुत ही पावरफुल है। 11 वचन से कहता है, मैं जस्ट पढ़ रहा हूं वहां पर 14 वचन से। और सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया
कि यीशु को मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, और पौलुस को भी मैं पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य से जिसमें दुष्ट आत्मा थी उस पर लपक कर और उसे बस में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से बाहर निकल गए। देख रहे कितना हंसने वाली भी बात है, नहीं? तो इस प्रकार से घटनाएं घट रहा था वहां पर। कहते कि इसी अध्याय में आगे जाकर पौलुस लोग रुमाल तक छुआ देते थे पौलुस के, तो लोगों के जीवन में चंगाई आ जाता था, ऐसा होता था वहां पर। एनीवे, ठीक है, ये था उस जगह का कुछ। वह नगर एक बहुत बड़ा मंदिर था उस नगर में, और उस मंदिर में अर्तिमिस देवी, या जिसको डायना देवी का घर समझा जाता था। ठीक है, आर्तिमिस देवी जिसका नाम था डायना। ओके, 19 अध्याय 27-28 वचन में देखेंगे और 35 वचन में प्रेरितों के काम की किताब में, तो आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, जाना जाता था। इसमें इस देवी के समारत एक मंदिर बना था, बहुत बड़ा एक मंदिर बना था। 19 अध्याय प्रेरितों के काम 19 अध्याय और 27, 28 और 35 वचन में पढ़िए, है क्या? पढ़िए। इससे वह केवल यहाँ डर है कि हमारे धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यहाँ भी कि महान देवी अर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा, तथा जिस देवी की पूजा एशिया और संसार के सब लोग करते हैं वह अपने ऐश्वर्य से गिरा दी जाएगी। ओके, तो कहते हैं कि इसमें जो मंदिर था कि 425 फीट की और लंबाई 220 फीट की, चौड़ाई 130 और 73 मीटर कुछ बोलते हैं। एनीवे, बहुत बड़ा जो भी था, मैं इतना डिटेल मुझे नहीं बताना। ठीक है, और पूरा पढ़ा 28 वचन। 28 पढ़ते। जब उन्होंने यह सुना तो क्रोध से भर गए और चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की देवी अर्तिमिस महान है। नगर में हुल्लड़ मच गया और लोगों ने गयुस तथा अर्थिकुस नामक पौलुस के सभी यात्रियों को जो मैसेडोनिया से आए थे घसीटा, और पूरा मत एक साथ पढ़िए, खाली 28 तक बस। इफिसियस की अर्तिमिस महान है, अर्तिमिस यानी कि वो देवी का नाम ये था। और वचन 35 में, तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करने को कहा। हे इफिसियों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर बड़ी वेदी अर्तिमिस के मंदिर और जुइस की ओर से गिरी हुई मूरत का टहलुआ है। समझ रहे? हाँ, ये सारी चीजें वहां पर है और वो लोग बना के रखे और उसी के पूजा पाठ करते थे। जब इफिसस के लोग बड़ी संख्या में अर्तिमिस देवी की पूजा छोड़कर यीशु के अनुयायी बढ़ने लगे तो उस नगर में तनाव बढ़ गया, बहुत तनाव हुआ। ठीक है, पूजा पाठ करना छोड़ दिए, यीशु के पीछे होने लगे लोग, तो छोड़ दिए। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 23 से 41 में सोने चांदी का काम करने वाले कारीगर जो वहां पर थे, वो लोग क्या थे, बाद में पथीज सब लेकर, बहुत सारे क्या होता, नुकसान होना था उनका ना, तो इसी वजह से वो लोग विरोध करते थे वहां पर। प्रेरितों के काम की कितने बोला मैंने वचन? 19 अध्याय 23 से 41, 23 से 41 में पूरा यहाँ पर देखेंगे तो
19 अध्याय का। व्यवसाय था ना वहाँ पे, हम्म? मूर्ति बनाने, चांदी की मूर्तियाँ बनाने के कारीगर थे, कारीगर बहुत व्यवसाय थे। था वहाँ पर, मूर्तियाँ बनती थी वहाँ पर सोने चांदी की। उस वो लोग व्यवसाय- दोष लगाने लगे उन पर, दोष लगाने लगे, ये लोग हमारी मूर्ति चांदी सोना लूटने आए हैं, आरोप लगाने लगे, चांदी सोना हमारी देवी को लूटने आए बोलते ऐसा। एनीवे, तो ठीक है, तो इसमें हम लोग आज देख सकते हैं 1-2 वचन में, ठीक है, पहला अध्याय 1 और 2 वचन में इसमें नमस्कार बताता है अध्याय, ठीक है, नमस्कार बोलता है। नमस्कार में पौलुस परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित बता रहा इफिसियों के संतों को, ओके। और इसमें विश्वासी, इसमें लिखिए आप इसके नीचे, विश्वासियों को मसीह में स्थान। स्थान, विश्वासियों को मसीह में, विश्वासियों को मसीह में स्थान, ठीक है। दूसरे में लिखिए विश्वासियों का कलीसिया में प्रयोग। ये हो गया ना, इफिसियों की किताब नहीं हो, विश्वासियों को क्या बोला, विश्वासियों को कलीसिया में प्रयोग, विश्वासियों का कलीसिया में प्रयोग। ऐसा लिखते हैं, प्रयोग में भूल गया, ठीक है। ओके, ये 2 चीज याद रखिए। हम लोग अभी ये 2 पार्ट में ज्यादातर बात करेंगे, ठीक है। मैं पूरा डिटेल नहीं दे रहा हूं, मैं आगे बढ़ते हैं। अध्याय मालूम पड़ गया आपको, अभी थोड़ा सा और मैं आपको बता दे रहा हूं। ओके, इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, इफिसियों पौलुस की बंदीगृह की पत्री, फिलिपियों, कुलोसियों, फिलेमन सहित, और इफिसियों का एक बंदीगृह का पत्री है, ठीक है, इफिसियों। और ये बंदीगृह में जब था तभी वो लिखा था। ये 4 पत्रियां जो पौलुस ने लिखा था बंदीगृह में रहते हुए, ये पत्रियां स्पष्ट रूप से उस समय लिखी गई जब पौलुस प्रेरितों के काम 28 में लिखे अनुसार रोमी बंधुआई के घर में था। रोमी लोग जब लेकर गए, बंधुआई में जब लेकर गए, ठीक है। पौलुस 3 या 4 वर्ष के लिए 67
ईस्वी में फिर से कैद होने के पहले छोड़ा गया था। अंत में इसी कैद में वह शहीद हुआ। बाद में उसी कैद में शहीद हो गया। ठीक है, इफिसियों की कैद में कुछ समय के लिए उसको छोड़ा गया था। ओके, इफिसियस की कलीसिया से पौलुस को बहुत प्रेम था। पौलुस इस कलीसिया में बहुत प्यार करता था हमेशा, इसलिए बोलता ना, आंसू बहा बहा के मैं दिन रात मेहनत किया इस कलीसिया को स्थापित करने के लिए, और परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया, उन्नति किया, उस कलीसिया का उन्नति किया उसने। जहां अपनी तीसरी प्रचार यात्रा के समय 3 वर्ष रहा। तीसरी मिशन यात्रा जब गया उस समय वो 3 साल तक वहां पर रहा। इस पत्री में किसी विशेष समस्या का उल्लेख नहीं, कोई भी समस्याओं का उल्लेख नहीं, और यह बहुत कलीसियाओं में भेजे गई, और एशिया माइनर की कलीसियाओं में कलीसिया की नियमावली रूप में पढ़ी गई। ओके, हर एक कलीसिया के लिए ये पत्री, ये कलीसिया की जो सिद्धांत था, ये पत्री, ये कलीसिया की जो क्या बोलते कि ये पत्री का जो क्या बोलते सिद्धांत और जो तरीका था वो सारे कलीसियाओं में बताया गया। समझे? ये कलीसिया सबसे पहले क्या था? प्रेम से भरा हुआ था, प्रेम से भरा हुआ था। उद्धार, कलीसिया देह ना, एकता, ये सारी चीजों में बहुत देखेंगे। आत्मा की एकता, देह की एकता ना, परमेश्वर पिता पुत्र की एकता, ये सारी चीजों में हम देखते हैं इस किताब में। ठीक है, नमस्कार में पौलुस कहता, पौलुस ने परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह के प्रेरित के रूप में इफिसियस के संतों को लिखता है। अब पहले में हम देखते हैं कि विश्वासियों का स्थान, सिद्धांत विभाग, यहां पर ना, यहां पर हम देखते पहले भाग में। ठीक है, वो किस तरह से सिद्धांत देता है। बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो हम देख सकते हैं और वो करता है। ठीक है, विश्वासियों का स्थान, पहले 3 अध्यायों में पौलुस का अभिप्राय यह था कि उसको पूर्ण निश्चय हो कि इफिसियस के मसीही अपनी स्थिति के स्थान और परमेश्वर के पुत्र होने से आत्मिक आशीषों सहित यह समझने के लिए यीशु मसीह में कौन है। सबसे पहली बात उनको ये 3 अध्याय में बताना था कि तुम प्रभु में हो कौन, तुम्हारा स्थान क्या है, तुम परमेश्वर के कितने करीब हो और परमेश्वर की तुम कौन हो। ये सारे उनको प्रमाण देना था। मैं बताऊंगा, परेशान मत होइए। ठीक है, इसीलिए कि विश्वासी मसीह में अपनी स्थिति के अनुकूल जीवन बिताए। ओके, ताकि वो जानने के बाद उसी प्रकार से वो जीवन बिता सके। ये पौलुस इफिसियों के लोगों को बताने की तरीका दे रहा, बता रहा, जीवन जी सके। उन्हें अपनी स्थिति की सच्चाई जानना चाहिए। हर एक विश्वासी को जानना चाहिए ना, सिर्फ इफिसियों के लोगों को नहीं, हर एक कलीसिया को, हर एक विश्वासी को हमें जानना चाहिए कि हम परमेश्वर में हमारी स्थिति क्या है, स्थान क्या है। बहुत जरूरी है। अभी कोई कंपनी में अगर कोई सेलेक्ट होता, अगर उसको सेलेक्ट किया जाता, बोलते कि तुम मैनेजर के स्थान में हो, बोलते तुम इस कलर के स्थान में हो। हर प्रकार के लोगों को अलग अलग स्थान दिया जाता था। यहां पर भी आप अगर प्रभु पर विश्वास करते हो, परमेश्वर विश्वास करते हो, तो आपका स्थान कहां पर है आपको समझना होगा। तो पौलुस ये अच्छी तरह से इफिसियंस के लोगों को समझाने के प्रयास कर रहा है कि तुम मसीह में हो तो तुम्हारा स्थिति क्या है, तुम्हारा स्थान क्या है, वो समझा रहा। 3 अध्यायों में से प्रत्येक का केंद्र उस स्थिति की एक बात पर है। 3 अध्याय में, ठीक है, 3 अध्याय का केंद्र उस स्थिति की एक बात पर है। ध्यान देने, क्रिस्त में चुने गए, पहली क्रिस्त में चुने गए, यानी कि मसीह में हम चुनेंगे।
इसमें कई सारी बातें हम देख सकते हैं। ठीक है, पहला अध्याय 3 वचन से 23 वचन में, पहला अध्याय मसीह में चुने गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, लिख लीजिए। पौलुस अनेकों महत्वपूर्ण सत्य प्रस्तुत करता है। यहां पर पौलुस अनेक महत्वपूर्ण सत्य प्रस्तुत करता है जिसका महत्व समझकर काम लाने के लिए जानना आवश्यक है, अवश्य है। लिख रहे हैं क्या आप लोग? ओके, लिखिए। पौलुस अनेकों महत्वपूर्ण सत्य प्रस्तुत करता है जिनका महत्व समझकर काम लाने के लिए जानना अवश्य है। ठीक है, पहला, परमेश्वर ने संसार की सृष्टि के पहले विश्वासियों को मसीह में चुना। इसमें कहने का मतलब ये क्या है? क्या लिखे? परमेश्वर ने संसार की सृष्टि के पहले विश्वासियों को मसीह में चुना। ठीक है, इसका कहने का एक तात्पर्य यह है कि संसार की सृष्टि के पहले से चुने हुए हैं हम। समझ रहे? संसार की सृष्टि से पहले से हम चुने हुए हैं। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर ने विश्वासियों को प्रत्येक संभव आत्मिक आशीष से आशीषित किया है। परमेश्वर ने विश्वासियों को प्रत्येक संभव आत्मिक आशीष से आशीषित किया है। ओके, लिखें। परमेश्वर ने विश्वासियों को प्रत्येक संभव आत्मिक आशीष से आशीषित किया, यानी कि आत्मा की वरदान नहीं, आत्मा की आशीष। ठीक है, आत्मिक आशीष, आत्मिक आशीष, ध्यान दीजिए, हमेशा आत्मिक आशीष, संसार की आशीष नहीं, आत्मिक आशीष। सृष्टि से पहले से वो चुना ना, ये पृथ्वी बनने से पहले चुना आपको, और आत्मिक आशीष भी दिया। ओके, आदम और हवा को क्या था? आत्मिक आशीष था, पर वो लोग वो आत्मिक आशीष को खो दिया। करेक्ट। तीसरी बात, परमेश्वर ने मसीह के द्वारा विश्वासियों को अपने लेपालक पुत्र होने के लिए पहले से चुना। फिर से मैं बता रहा हूं, परमेश्वर ने मसीह के द्वारा या मसीहा के द्वारा, परमेश्वर ने मसीहा के द्वारा विश्वासियों को अपने लेपालक पुत्र होने के लिए पहले से चुना। ठीक है, तदक पुत्र ना, क्या बोलते हैं? तदक का मतलब जानते हैं? लेपालक, गोद लिया गया ना,
पुत्र होने के लिए इसमें एक चीज बता रहा, क्या बोलता है, होने के लिए पहले से चुने गए। ओके, उसके पुत्र लेपालप यानी कि उसके पुत्र होने के लिए पहले से हम चुनेंगे। ठीक है। चौथी बात, मसीहा में विश्वासियों का उद्धार उसके लहू के द्वारा हुआ और पापों की क्षमा मिली। मसीहा में विश्वासियों का उद्धार उसके लहू के द्वारा हुआ लहू के द्वारा हुआ और पापों की क्षमा मिली। और पापों की क्षमा मिली, इसका कहने का ये मतलब कि उसके लहू द्वारा उद्धार पाए हुए ना, उसके लहू द्वारा हम उद्धार पाए। पांचवा पॉइंट, विश्वासियों पर धरोहर के रूप में, विश्वासियों पर धरोहर के रूप में पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की छाप लगी है। विश्वासियों पर धरोहर के रूप में पवित्र आत्मा की छाप लगी है। ठीक है, कितना हो गया पॉइंट? 5। छठवां पॉइंट, विश्वासियों के पास यह भी है, विश्वासियों के पास यह भी है लिखें। अब उसके नीचे डैश देकर 5 बातें लिख लीजिए। समझाया गया है, मीरास मिली है, दूसरा समझाया गया, पहला मीरास मिली, दूसरा तीसरा उसकी शक्ति से बलवंत किए गए हैं, उसकी शक्ति से बलवंत किए गए हैं। चौथा उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। पांचवा, प्रधान के रूप में मसीह के अधीन किए गए हैं। प्रधान के रूप में मसीह के अधीन किए गए हैं। ठीक है, ओके, ये सब ये हो गया। ठीक है, ये सब लाभ, ये सब जो लाभ है विश्वासी यानी कि मसीहियों को मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह से बहुतायत से मिली है। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हमें ये सब चीजें नहीं मिल सकता। ठीक, ये सारी चीजें अनुग्रह की वजह से है। ठीक है, कि इनके द्वारा उसकी महिमा की जाए, महिमा की स्तुति होती रहे इसी के द्वारा, कि आपको इतनी सारी चीजें ये उपलब्ध उसके अनुग्रह के द्वारा हुआ ताकि हम उसकी महिमा कर सके। ठीक है, यदि एक बार विश्वासी यह समझ जाए कि वह मसीह में कौन है और मसीह ने उसे उदारता से क्या दिया है, तो स्तुति और धन्यवाद उसके होठों से सदा निकलने
निकालते रहेंगे। अगर वो एक बार समझ गया कि मेरे लिए उसने क्या किया और मुझे क्या दिया, तो हमेशा उसके जीवन से यही चीज निकलेगा कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो हमेशा। ठीक है, हम लोग दूसरी भाग में चलेंगे, दूसरा अध्याय 1 से 22 में। इसका शीर्षक होगा अनुग्रह के द्वारा उद्धार। अगली हफ्ता हम लोग चलेंगे। ठीक है, अनुग्रह के द्वारा उद्धार, दूसरा अध्याय 1 से 22 में। ओके, ठीक है, तो ये वचन पढ़ के आइएगा, होमवर्क आपके लिए। समझ रहे हैं? पढ़िएगा। ठीक है, कौन से वचन देंगे तो ना? उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3, 15 का 6, उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3, 15 का 6, हबक्कुक दूसरा अध्याय 4, यूहन्ना 1:17, पेतरू के काम 15 1 से 29, रोमियो छोटवा अध्याय 3 से 7, रोमियो 7 से 12, इफिसियों का दूसरा अध्याय 8 से 10, इफिसियों दूसरा अध्याय 8 से 10, इब्रानी का 9 8 से 14। ओके, ये अगली हफ्ता पढ़ के आएगा। ये आपको होमवर्क दे रहे हैं पढ़ने के लिए। मिल गया सब? नहीं देख लीजिए। ये लीजिए। इफिसियों दूसरा अध्याय 8 से 10 और इब्रानी का 9 अध्याय 8 से 14। ठीक है, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रत्येक स्टूडेंट को अभिषेक करो और अगुवाई करो पिता, तेरी दया और कृपा के अनुसार। धन्यवाद देते हैं। यूट्यूब चैनल में भी जो लोग देख रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।